नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न आकाश था, न पृथ्वी थी, न दिन रात, न जन्म मृत्यु। केवल भगवान शिव ही अपने परब्रह्म स्वरूप में विद्यमान थे। फिर ओम का नाद गूंजा। ओम केवल एक ध्वनि ही नहीं, यह सृष्टि का आदि नाद है और यह शिव जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये सभी भगवान शिव के ही अंश हैं। आपने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वे सृष्टि उत्पन्न और पालन कर सके। आज हम शिव पुराण के अनुसार ये देखेंगे कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। अब आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले सभी भक्तगण कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जो कोई भी सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है वह अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर महादेव के चरणों में स्थान पाता है। नारद मुनि ने आदरपूर्वक कहा, हे पितामह, अब तक आपने हमें अनगिनत रहस्यों की गूढ़ बातें बताई है, किंतु मेरी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। कृपा करके हमें ये बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और इस संसार के जीवों की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, ये कथा अत्यंत रहस्यमयी है। सुनो, मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताता हूँ। जब महादेव अंतर ध्यान हो गए तब मैं ध्यान मग्न हो अपने कर्तव्यों पर विचार करने लगा, क्योंकि सृष्टि की रचना का कार्य अत्यंत जटिल था। तब मैंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। श्री हरि ने मुझे आवश्यक उपदेश देकर सृष्टि की रचना करने की प्रेरणा दी और अंतर ध्यान हो गए। फिर मैंने भगवान शिव और श्री हरि का स्मरण कर पहले से रचे हुए जल को हाथ में लेकर ऊपर उछाल दिया। जल से एक दिव्य अंड उत्पन्न हुआ जिसे ब्रह्मांड कहा गया। ये अंड 24 तत्वों का समूह था, किंतु ये अभी भी जड़ था। इसमें कोई चेतना नहीं थी। इसे चेतना प्रदान करने के लिए मैंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे श्री हरि, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, फिर से मुझ पर कृपा करें और इस ब्रह्मांड को चेतना प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने हजारों मस्तक, हजारों नेत्र और हजारों पैर वाले विराट पुरुष का रूप धारण कर उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। वैसे ही वह दिव्य अंड चेतन हो उठा। पाताल से लेकर सत्यलोक तक श्री हरि विष्णु का प्रकाश फैल गया। इसी कारण वे वैराज पुरुष कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब भी केवल 2 स्थान अमर रहते हैं, भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम और भगवान शिव का कैलाश पर्वत। इनका कभी नाश नहीं होता। जब मुझे सृष्टि रचने की इच्छा हुई तब मुझसे अनजाने में तमोगुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसे अविद्या पंचक कहा जाता है। फिर मैंने स्थावर सृष्टि रची, जिसमें वृक्ष और वनस्पतियां उत्पन्न हुई, किंतु ये निश्चल थे। फिर इसके बाद तिर्यक श्रोता नामक दूसरी सृष्टि प्रकट हुई, जिसमें पशु पक्षियों का जन्म हुआ, लेकिन वे दुखों से ग्रस्त थे। फिर मैंने तीसरी सृष्टि ऊर्ध्व श्रोता की रचना की, जिसे देव सृष्टि कहा गया। यह सत्व गुण से युक्त सत्यवादी और अत्यंत सुखदायी थी। इस तरह मैंने 5 वैकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सृष्टि उत्पन्न की। कुल मिलाकर 8 सृष्टियां हुई। इसके अतिरिक्त 9वीं सृष्टि कौमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन की उत्पत्ति हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो परम ज्ञान से युक्त थे। इसीलिए उन्होंने सांसारिक भोगों को त्याग कर केवल शिव ध्यान में लीन रहना उचित समझा। जब मेरे चारों मानस पुत्रों ने सृष्टि के कार्य में रुचि नहीं दिखाई तब मैं क्रोधित हो गया। फिर मैंने श्री हरि का स्मरण किया। वे तुरंत आ गए और मुझे समझाते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करो। श्री हरि की आज्ञा मान मैं बहुत ही घोर तपस्या में लीन हो गया। मैंने अपनी घोर तपस्या द्वारा अपनी दोनों भौहों और नाक के मध्य भाग से 3 दिव्य मूर्तियों की रचना की। वे तीनों पूर्ण ज्ञान, शक्ति और करुणा के प्रतीक थे। फिर भगवान शिव अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए और समस्त ब्रह्मांड में शिव तत्व का विस्तार किया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने भक्ति भाव से शिव जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे जीवों की उत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान करे। महादेव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण,
मैं जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे इस संसार में दुखों से घिरे रहेंगे। मैं केवल उनका उद्धार करूँगा और उन्हें ज्ञान का प्रकाश दूंगा। जीवों की सृष्टि करना तुम्हारा कार्य है, मगर ध्यान रखना तुम स्वयं इस माया में न फंस जाओ। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इसके पश्चात पर्वतों, समुद्रों, वृक्ष, युगों और कालों का निर्माण किया। इन सब के बाद मैंने जीवों की उत्पत्ति की। शरीर के विभिन्न अंगों से मैंने महर्षियों को उत्पन्न किया। मेरे नेत्रों से ऋषि मरीचि, हृदय से भृगु, पेट से अंगिरा, छाया से अत्रि, कान से पुलस्त्य, हाथ से पुलह, अंगूठे से क्रतु, गले से वशिष्ठ और प्राण से दक्ष प्रजापति को और गोद से तुमको तथा संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया। फिर मैंने संसार में धर्म, अधर्म और साधना के नियम बनाए और संसार में पुरुषार्थ का मार्ग स्थापित किया। फिर शिव जी के प्रेरणा से मैं 2 भागों में विभाजित हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष रूप में मैं मनु कहलाया और नारी रूप में शत्रुपा नामक योगिनी उत्पन्न हुई, जो परम तपस्विनी थी। फिर आगे चलकर मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ और फिर इन दोनों से सृष्टि का विस्तार हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। देवहूति ऋषि कर्दम को ब्याह दी और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति को 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। इनमें से 10 का विवाह धर्म से, 13 का विवाह महर्षि कश्यप से, 27 का विवाह चंद्रदेव से हुआ। इनकी संतानों से ही देवता, दैत्य, ऋषि, गंधर्व, नाग, पक्षी, पशु, पर्वत, नदियाँ और लताएं उत्पन्न हुई। कश्यप ऋषि की संतानों ने तीनों लोकों को आच्छादित कर दिया। देवता, असुर और मनुष्य, ये सभी कश्यप ऋषि की संतानों में से थे। इसी कारण उन्हें सर्व प्रजापति कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की संतानों से व्याप्त हुआ। हे नारद, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई। मैं, विष्णु जी और समस्त देवता शिव जी के ही अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे ही संसार के पालन करता, संहार करता और उद्धार करता है। वे ही योगियों के ध्यान का केंद्र हैं। शिव जी सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ये कथा समाप्त की, तब नारद जी का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, आपकी वाणी से मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मैं इस शिव ज्ञान को समस्त लोकों में प्रचारित करूंगा, ताकि हर कोई शिव की शरण में आ सके और उनके दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सके। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक पापी व्यक्ति ने भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद को प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव।